सब अनमोल और पिंकी के हवाले से बात करें, एक मनशियात फरोश है और जब उसे गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाता है, उसे प्रोटोकॉल दिया जाता है, सिक्योरिटी उसके साथ होती है और उसने अपने हाथ में एक पानी की बोतल पकड़ी होती है और सिंध पुलिस को वो धमकियां भी लगा रही है साथ। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी कलीम भाई, अगर पिंकी वाले मामले को देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाहता हूँ कि कानून जो है वो पाकिस्तान का सबके लिए बराबर होना चाहिए। यहाँ पर लेकिन हमने देखा है कि गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है। जो गरीब के लिए कानून है वो बड़ा ही सख्त है। गरीब अगर कोई गलती करे तो उसको दबोच लिया जाता है, उसको हथकड़ियों में जकड़ कर अदालत में पेश किया जाता है। लेकिन दूसरी जानब अगर कोई अमीर बंदा इस तरह का कोई जुर्म करे तो फिर उसको पूरे प्रोटोकॉल के साथ अदालत में पेश किया जाता है, प्रोटोकॉल के साथ उसको जेल में रखा जाता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, इस्लाम के कानून यहाँ पर जो है वो नाफिज हैं। इसलिए पिंकी को बड़े प्रोटोकॉल के साथ, पिंकी एक ड्रग डीलर है, इसकी वजह से पाकिस्तान के लाखों नौजवानों की जिंदगियां तबाह बर्बाद हुई हैं, लाखों घरों के चिराग इसकी वजह से बुझ गए। लेकिन उसको प्रोटोकॉल के साथ अदालत में पेश करना ये सिस्टम के ऊपर बड़ा सवालिया निशान है। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब को भी जब अदालत में पेश किया गया था, उनको भी हथकड़ियों में जकड़ कर जो है वो पेश किया गया था। किस तरीके के साथ उनको हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था, उसके जो है वो इर्द गिर्द कितनी पुलिस तैनात की गई थी, कितनी सिक्योरिटी थी। इसके अलावा अगर देखें पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उनको भी किस तरीके के साथ गिरबान से पकड़कर हथकड़ियों में जकड़कर उनको अदालत के अंदर पेश किया गया। तो मेरा ख्याल ये एक मुल्क दो नजरिए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर हों। वो ये तो बहुत बड़ी मुजरिम है, इसके साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे जो मेरी नजर में जो अहम वजह है कि सिस्टम के जो बड़े बड़े जो ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं वो जरूर इसके साथ मिले होंगे। इसकी एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, मेरे ख्याल में आपने वो सुनी होगी, जिसमें वो कह रही है, सिस्टम को जनाब नंगा कर रही है कि मुझे पकड़ सकते हो, तुम्हारा ख्वाब है, ये है वो है। तो ऐसी चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। जो एक मुजरिम है उसको मुजरिम के तौर पर उसको अदालत में पेश करना चाहिए, ना कि उसको प्रोटोकॉल दिया जाए और गरीब लोगों के लिए अलग कानून, अमीर लोगों के लिए अलग कानून। इस पर भी हमारी हुकूमत को जो है वो नजरसानी करनी चाहिए। जो मुजरिम है उसको मुजरिम समझा जाए। अनमोल और पिंकी का ये भी कहना है कि मैंने अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया है, अब ये काम रुकेगा नहीं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ जी, अभी इसकी ये भी खबर सुनी है कि पिंकी जब गिरफ्तार हुई है तो उसने ये कहा है कि मैंने अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया है। मतलब कि जिस तरह हमारे दरबारों के जानशीन मुकर्रर होते हैं, गद्दीनशीन जिसको हम कहते हैं, कि जो पीर साहब जब चले जाते हैं दुनिया से तो वो पीछे अपना एक गद्दीनशीन छोड़ के जाते हैं कि जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे बाद ये मेरा जो है वो गद्दीनशीन होगा, मेरा जानशीन होगा। तो इसी तरह का काम ये पिंकी, जो अनमोल पिंकी है ड्रग डीलर, इसने भी किया। इसने भी जनाब अपना एक जानशीन मुकर्रर कर दिया। ये इसका जो काम है ये हमारे अदारों पर सवालिया निशान है। अब यहाँ पर मैं अदारों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके उस जानशीन को भी पकड़ें, इसका मुकम्मल तौर पर जो है वो इसके कारोबार को ठप करें, क्योंकि ये जहर बेच रहे हैं। पाकिस्तान के कितने नौजवान इस वक्त नशे की लत में लग चुके हैं। पाकिस्तान की नौजवान लड़कियां वो भी नशा कर रही हैं। कितने घरों के चिराग बुझ गए। लेकिन अफसोस के जिस तरीके के साथ उसको प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरीके के साथ अनमोल पिंकी के साथ जो है वो तावन किया गया, ये बड़ा सवालिया निशान है हमारे निज़ाम पर। कलीम भाई, यहाँ ये छोटी बात नहीं है कि उसने वाज़ेह तौर पर यह बात की है कि मैंने अपना जानशीन पीछे मुकर्रर किया है। तो ये सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान है। तो सिस्टम को भी चाहिए कि किसी को भी कानून से बालातर नहीं होने दिया जाए। कानून के ऊपर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और इसका जो वो जानशीन है उसको भी मेरे ख्याल में गिरफ्तार करना चाहिए। इसका मुकम्मल जो सेटअप है उसको क्लोज करें।